हुजूर को अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत थी। सैयद सरकार आला हज़रत ने लिखा है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। एक मरतबा हज़रत जिब्रील बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूल अल्लाह मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत के जहन्नम में देखा। इस तरीके से हर एक नबी का तज़किरा करते हज़रत जिब्रील चले जाते हैं। लेकिन जब हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत को ज़िक्र करने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़बान रुक जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से अर्ज़ किया, जिब्रील आगे क्यों नहीं बताते, क्या तुमने मेरे नबी को भी जहन्नम में देखा है। हज़रत जिब्रील जानते थे कि अगर हुजूर की उम्मत को जहन्नम में जाने का जिक्र करूँगा तो हुजूर का दिल बेचैन हो जाएगा, हुजूर की आंखें आंसुओं से अश्कबार हो जाएंगी, हुजूर बेचैन हो जाएंगे। इसलिए हज़रत जिब्रील ने हुजूर की उम्मत को जहन्नम में जाने का जिक्र न किया। लेकिन हुजूर ने फिर इसरार किया, जिब्रील आगे क्यों नहीं बताते, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। हुजूर के बार बार इसरार करने पर हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतनी बात सुननी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसुओं का अश्कबार हो जाता है और आपने मदीने की गली को छोड़ करके सुनसान जंगल की तरफ चल दिए। इधर साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का अजीब हाल हो गया। वो साहबे कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, सिर्फ इसलिए नमाज़ें पढ़ते थे कि एक तरफ इबादत हो जाएगी, दूसरी तरफ चेहरे व दुआ की ज़ियारत हो जाएगी। एक तरफ इबादत होगी तो दूसरी तरफ चेहरे व दुआ की ज़ियारत हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का हाल बेहाल हो गया। आपने मदीने के गली गली में ढूंढना शुरू कर दिया, मदीने की हर गली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, लेकिन हुजूर कहीं नहीं मिले। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जंगल के तरफ रुख किया, आप जंगल के तरफ हुजूर को ढूंढना शुरू कर दिए। एक जंगल के तरफ गए, वहाँ पे एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उस चरवाहे से पूछा, ये चरवाहे क्या तुमने मोहम्मद अरबी को देखा है, मा ज़ाग़ल बसर, नूरानी चेहरे वाले को देखा है। उस शख्स ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मोहम्मद कौन है। मा ज़ाग़ल बसर, नूरानी चेहरे वाला कौन है। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मायूसी के आलम में वहाँ से गुजरे। जब उस चरवाहे ने साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का हाल देखा तो उसने आप उन लोगों को बुला करके अपनी बारगाह में कहा कि मैं नहीं जानता कि मोहम्मद कौन है, वद्दुहा वाला चेहरे वाला कौन है, मा ज़ाग़ल बसर, नूरानी चेहरे वाला कौन है। मगर मुझे इतना इल्म ज़रूर है कि आज 3 दिन से सामने वाले गार में कोई इस कदर फुट फुट करके रो रहा है, जिसके रोने की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना और चुगना बंद कर दिया है। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने उस चरवाहे के इशारा करदा चीज़ के तरफ इशारा करता पहाड़ी के तरफ चल देते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नूरानी पेशानी को फर्श ज़मीन पर रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुजूर के बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आप अपने पेशानी मुबारक को उठा लें और मदीना तशरीफ़ ले चलें। उधर मदीने वालों का अजीब हाल हो गया है, लिहाजा आप उनके हाल पर तरस खाएँ, रहम खाएँ और मदीना तशरीफ ले चलें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हुजूर ने अपने सर मुबारक को न उठाया और रब्बे सल्लिम रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते चले जा रहे हैं। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जब इससे बाज आ गए, जब आप आजिज आ गए, नबी पाक सल्लम अपने सर मुबारक को न उठाए, तब जाकर के साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के अर्ज़ करते हैं, ऐ बिनते रसूल, ऐ फातिमा ज़हरा, नबी पाक सल्लम का पता चल गया है, मा ज़ाग़ल बसर, नूरानी चेहरे वाले का पता चल गया है, लेकिन हम अर्ज करते करते थक गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को ज़मीन से नहीं उठा रहे हैं, अपनी उम्मत के हाल में रो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लिहाजा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि आप हमारे हाल पर रहम करें और आप हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले चलें। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने सर मुबारक पर चादर ततहीर को रखती हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं और हाजिर होकर अर्ज करती हैं, बा हुजूर आप अपने सर मुबारक को उठा लीजिए, मदीना तशरीफ ले चलिए। उधर हसनैन करीमैन का अजीब हाल हो गया है, तमाम सहाबा कराम बेचैन हैं, आप उनके हाल पर रहम करें और मदीना तशरीफ ले चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और रब्बे सल्लिम रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते चले जा रहे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब इस हाल को देखा
तो आपने अपने अब्बा हुजूर से अर्ज किया, अब्बा हुजूर आप अपने सर मुबारक को उठा लीजिए वरना फातिमा क़यामत आने से पहले क़यामत बर्पा कर देगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर भी हुजूर ने अपने सर मुबारक को नहीं उठाया। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने सर मुबारक से अपने दुपट्टा को उठा करके सोचा कि दुआ मांगे। जैसे ही अपने हाथ को अपने चादर ततहीर के पास ले करके जाती हैं कि पैगाम रब्बुल आलमीन लेकर के हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह रहमतुल लिल आलमीन में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने सर मुबारक को उठा लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ सुन ली है। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा लिया कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कह दीजिए कि आपने चादर ततहीर को न उतारें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद ने अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आप घबराएं नहीं, गमज़दा ना हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हुज़ूर ने इस आयत पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त तक राज़ी न होऊंगा जब तक कि मेरा हर उम्मती बख्शा न जाएगा।